त्रिमंत्र बुलाए, बाल को फॉलो करेंगे। हाँ जरूर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाय, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव सापणम, नमो लोहे सवसावरम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुखरो, मुक्कारो, सव पावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सर्वेषे, मंगलानं सर्वेषे, परमं अवै मंगलम्, मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आपका किसको नया रिवाइज डेली प्रेयर आता है? ओके, मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा देह केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसम से कायम दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। उनके संबंध में रहने के लिए मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सर, वेरी गुड। बच्चे लोग कल संडे है तो सबको आना पड़ेगा। ओके सब, ये नया रिवाइज प्रेयर सब करने का है। दर्शना, आपको आता है ये प्रेयर? दर्शना, आता है आपको? लर्न कर रहे हैं अभी, मतलब आता है हाँ, तो थोड़ा कल थोड़ा। संडे है, सबको हाँ। लर्न करने का है। ओके, खुशी चिनाए। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं अंतराएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जैसे आप दिन में कितनी दफा बोलते हैं ये? 3 टाइम्स बोलती हूँ, पर Only? मैंने आज एक ही बार दिया। तो आपको सब्जेक्ट को छह सब्जेक्ट आपको करते हैं डेली, तो 3 ही दफा क्यों बोलते हैं? ओके, दर्शना, आपको मालूम है आता है हे दादा भगवान? हाँ। हाँ, बोलिए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आपके आपके बच्चे। बच्चे।
फिर भी है सच्चे। ये हाथ फिर उठा भी नहीं है सकती। सच्चे। दिल के है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, ये क्या है? ये क्या है? काम करेंगे अच्छे अच्छे, ये क्या है? ये हाथ भी उठा नहीं सकते हैं? काम करेंगे अच्छे ये क्या अच्छे। ऐसा? काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ये नेक्स्ट टाइम ये कांति दादा के साउंड से सुनना पड़ेगा दीपक दादा। यस, वो तो अभी भी बता सकते हैं कांटी आनंद जी, हाँ। आपके बुलंद आवाज में। हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं आपके आपके बच्चे, अच्छे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे। अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ये दर्शना का हाथ भी उठता नहीं है, हाँ खाना क्या नहीं खाया। आया। ऐसा है। ओके, अपना रिपोर्ट दे दीजिए मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल ये है कि मैं किसी की भी मिस्टेक्स ना देखूं। तो आज मैंने 20 पीपल से मीट किया और उनमें से मैंने सिर्फ 5 टाइम्स ही गलतियां देखी और उनका मैंने 5 टाइम्स प्रतिक्रमण भी किया। और दूसरा गोल ये था कि मैं मम्मी के साथ बिल्कुल लड़ाई ना करूं, तो आज मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। और तीसरा गोल ये था कि मैं सारी थिंग्स शेयर करूं अपनी बहनों के साथ, तो आज कोई नहीं था तो मैंने किसी के साथ कोई भी शेयर नहीं किया। आज तो जय फ्रीडम सच्चिदानंद। हुआ, खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं स्टडी में सभी सब्जेक्ट 8 आवर्स 15 मिनट्स स्टडी करूं, बट मैंने आज स्टडी नहीं की थी बिल्कुल भी। और मेरा सेकेंड गोल ये था कि मैं गुस्सा कम करूं, आज मैंने किसी के पर गुस्सा नहीं किया। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मैं 6:30 को सुबह जल्दी उठूं, पर मैं आज 7 o'clock को ही उठी। तो आज मामा ने क्या खिलाया? मामा ने क्या कहा? आज मामी ने क्या खिलाया? मामी ने सुना, आज भिंडी का साग बना था। ओ कुछ अच्छा। करिश्मा? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी की मदद नहीं की, नो कर्म मैंने नहीं की। 3 मंथ तक मैंने एक बार की थी। तो आप मामी को हेल्प नहीं कर सकते? नवनिधि दीदी? जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे 1 आवर स्टडी करनी है, तो मैंने आज 1 आवर 30 मिनट स्टडी की। और सेकंड था कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना, तो आज मैं कॉन्सेंट्रेट भी रही थी। और तीसरी थी राइटिंग, थर्ड गोल था राइटिंग स्पीड बढ़ाना, तो मैंने वो भी किया था 1 पेज। ये दर्शना? और आज मैंने लड़ाई भी नहीं की। वेरी गुड। दर्शना? जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी, बट आज नीचे खेलने के वक्त मेरा मम्मी के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया था। और सेकंड गोल ये था कि मुझे 2 आवर्स स्टडी करनी है मैथ, तो आज मैंने किया था। और डोंट थिंक नेगेटिव थॉट्स, ओनली पॉजिटिव, तो आज मैंने सबके प्रति पॉजिटिव थॉट्स ही सोचे थे, उसमें से 10 में से 10। शांत? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे किसी के साथ भी टेढ़ापन नहीं करना है। आज मैंने मम्मी पापा और दीदी के साथ, तीनों के साथ किया था। और मेरा सेकंड गोल ये था कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज के, तो आज मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। और थर्ड ये था कि मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है, तो मैंने आज मम्मा पापा को दोनों को रिस्पेक्ट नहीं दी थी। ओके, वेरी गुड। अपूर्वा दीदी?
हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर होगी, पर आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा था क्योंकि कल मुझे बाहर जाना, तो मेरे मासी की लड़के की सगाई है ना, तो इसलिए मैं मेहंदी थी ना, इसलिए मैं नहीं भेजा। मेरा सेकंड गोल ये था कि मैं सभी की मदद करूंगी, आज मैंने सभी की मदद की थी। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मैं किसी की गलती न देखूं, आज मैंने किसी की भी गलती नहीं देखी थी। सभी की हेल्प किया, किसको किसको हेल्प किया? हाँ, मम्मी को की थी और मम्मी को किया था हेल्प। और वो दूसरी वो बड़ी बहन है, उसको उसके साथ कैसे बात किया आपने? आज अच्छे से बात किया था। कैसे बात किया, उसको कैसे एड्रेस किया, हाँ, उसको कैसे बुलाया? उसको मैं दीदी ही बुलाती हूँ। अंजनी दीदी को बुलाते? हाँ, उसको भी मैं दीदी आज मैंने उसको भी दीदी बुलाया था। वेरी गुड। वत्सल, जय सचिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये है कि मैं बॉडी को हेल्दी रखूं, तो आज मैंने वो किया। मम्मी ने जो बनाया वो मैंने खा लिया और मैंने एक्सरसाइज भी की। मेरा दूसरा गोल ये है कि मैं मोबाइल और टीवी कम देखूं, तो आज मैंने कम देखा। और थर्ड गोल ये है कि मैं रोज रिपोर्ट सेंड करूं, तो आज मैंने सेंड कर दिया। काम याद नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? आपको गोल मतलब क्या यूज हुआ? ही नहीं किया था। आपको गोल क्या है देखने का और कितना किया वो बोलना पड़ता है। टीवी और मोबाइल मैंने आज यूज ही नहीं किया। मोबाइल। हेलो, यस। आप हर एवरीडे कम कम बोलते, कम का मीनिंग क्या होता है? मोबाइल मतलब में, मैंने आज यूज नहीं किया। मोबाइल में आपका गोल कितना है देखने का? गोल नहीं है, मतलब देखना ही नहीं है, ऐसा गोल है। अच्छा, जीरो। ओके, वेरी गुड। वो तो गोल है ना, जीरो देखने का है। ओके, आज मोरबी में बहुत ठंडी लगता है। प्रिया दीदी, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये है कि मैं मम्मी की सब बात सुनूं। उसमें से मैंने आज 10 बार बात किए थे, उसमें से 10 बार मैंने सुना था। दूसरा गोल ये है कि मुझको स्टडीज है, तो दादा के क्या ना टाइम टेबल में सिंसियर रहना है, उसमें से मैं सब बार सिंसियर ही रही थी। तीसरा गोल ये है कि मैथ्स मेरा वीक सब्जेक्ट है, मुझको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है इसमें, तो मैंने 1 आवर और 45 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की थी मैथ्स की। कितना कितना सम एक्स्ट्रा किया? 24 सम्स। 24? एक घंटा में ओनली 24? नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े सम्स थे तो देर लग गया। बड़े बड़े सम कभी, आप कितना स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 5। 5 में बड़े बड़े कैसे आते हैं? वो अनिल बड़ा आता है। नहीं आते, मतलब हम वो नहीं नहीं, वो देखो जरा, वो कभी नहीं होता है ये सब बड़ा। फिफ्थ स्टैंडर्ड अबेकस। में आओ, कांति दादा तो टीचर है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में बड़ा बड़ा में प्रॉब्लम आता है कांति दादा मैथ में। ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा 3 गोल में से फर्स्ट गोल ये था कि मैं वत्सल पर गुस्सा नहीं करूंगी। आज मैंने वत्सल से 15 बार बात की और मैंने आज उस पर गुस्सा नहीं किया, पर वो दवा नहीं पी रहा था तो थोड़ा गुस्सा हो गई थी। दूसरा गोल ये था कि मम्मी जो भी बनाए वो भाव बिगाड़े बिना खा लूंगी, तो आज मैंने भाव बिगाड़े बिना खा लिया था, इसलिए उसमें 3 में से 3। और थर्ड ये था कि मैं रिपोर्ट डेली भेजूंगी, तो आपने मैंने मम्मी ने क्या रिपोर्ट भी बनाया भेजा था? था। आज मम्मी ने मेथी का साग बनाया था तो वो मैंने खा लिया था, और उसमें क्या दोपहर को टेस्ट आया? चोरी का साग था। क्या टेस्ट आया उसमें उसमें? खट्टा थोड़ा, क्योंकि टमाटर डाले थे, हल्दी डाली थी इसलिए तूरा आया, और मेथी का थोड़ा थोड़ा कड़वा आया। थोड़ा थोड़ा कड़वा, मैथी तो बहुत कड़वा होता है। वेरी गुड। पिताजी बा। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं 2 घंटे सिंसियरली स्टडी करूंगी, तो आज हमने 2 घंटे सिंसियरली स्टडी किया था। मेरा दूसरा गोल ये था कि मैं मम्मी के साथ हार्ड नहीं करूंगी,
तो आज मैंने मम्मी के साथ 10-15 बात की थी, तो मैंने उसमें से मम्मी के साथ एक भी बार आडा नहीं की थी। मेरा थर्ड गोल ये था कि मैं 6 बजे को उठूंगी, लेकिन मैं 8 बजे को उठी थी क्योंकि अगली रात मैं 11 बजे को सो गई थी, इसीलिए मैं थक गई थी पतंग चगा के, इसीलिए। और जो दीपक दादा ने वो दो स्कीपिंग का बोला था, तो आज मैंने 280 स्कीपिंग किया था, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं हुआ। वेरी गुड। स्वप्निल, दया भाई। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल है कि मैं सत्संग में डेली बैठूं, तो मैं कल नहीं बैठा था क्योंकि मैंने पतंग बहुत चगाई थी तो मैं थक गया था। और मेरा दूसरा गोल है कि मैं स्टडी में सिंसियर हूँ, तो आज मैंने अच्छे से स्टडी कर ली थी, उसमें से 10 में से 10 देता हूँ। और मम्मी जो बनाए वो अच्छे से खा लूं और मम्मी के साथ अच्छे से बात कर। तो मैंने आज मम्मी के साथ 10 बार बात की थी, उसमें से हर बार अच्छे से बात की थी। तो आप पतंग बन गए थे? हाँ, वो पतंग काम करता है ना, तो आप कैसे थक गए? वो पूरे दिन चगाई थी ना, और अब ऊपर ही रहे थे तो ऊपर नीचे होता था, तो थक गए थे थोड़े। ओके, जिया दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि किड्स के साथ मैं अच्छे से बात करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आज 8 टाइम बात की और 2 टाइम गुस्सा कर दिया था। सेकंड ये था कि मेरा फिजिक्स मैच करूंगी, तो मैंने आज 1 आवर फिजिक्स किया था। और थर्ड ये था कि मैं 40 टाइम्स नमस्कार विधि करूंगी, तो आज मैंने वो भी की थी। ओके, वेरी गुड। किसी ने आवे नया स्केड्यूल टाइम टेबल किसने नहीं बनाया है? वत्सल आपने भेजा? दर्शना, मोनिका आपने नहीं भेजा? नहीं, अभी नया फिर से उसी तरह ओके भेजना भाई, है। आज कल संडे सब भेज देने का। ओके ओके कल दीपक भेज- दादा। यस, पहले तो आपका टाइम टेबल जरूरी है, वो पहले भेज दो। बाकी टाइम, वो सब टाइम टेबल से बहुत कुछ गाइडेंस मिल जाएगा। पहले आप टाइम टेबल भेज दो, अदरवाइज फाइन। जय सच्चिदानंद। कांति दादा, कांति दादा, ये सब सुना, आप थोड़ा बातें करिए बच्चों के साथ। वैसे तो बच्चों का अपने हिसाब से, अपनी समझ से, परिवार के साथ, खास करके मम्मियों के साथ और दीदियों के साथ अच्छा तालमेल है, और साथ साथ पढ़ाई में भी वो सिंसियर दिखाई देते हैं। और साथ में ये उत्तरायण का जो त्योहार है, काइट फ्लाइंग डे, उसको भी उन लोगों ने एंजॉय किया है, तो अच्छी बात है। और कोई उन्हें कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। वो बाद में करेगा, पहला आज पद लेगा, बाद में कुछ क्वेश्चन लेगा। तो अब पद पूर्वा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तारा दर्शन न दीवाना, तारी मस्ती माँ मस्ताना, अमने पार कानो मानो पोताना, तारे खोड़े तो रमवाना, वातो दिलनी कहवाना, अमने पार कानो मानो पोताना, अमे नानेरा बाळ दादा ले ચોરે સંભાળ, એવો વરસાવો પ્યાર જાણે અમૃતની ધાર, તારે આંગણીએ રમવાના, પાછળ તો ફરવાના, અમને પારણ માનો પોતાના, ભલે ફાટો ધારા કે ભલે
તૂટે ગગન ના હટવું જરા તારી લાગી રે લગન દળલા ધીમે તો ભરવાના તો એ પાછળ નહીં પડવાના અમને પારકાના માનો માનો પોતાના Very જય good. સચિદાનંદ वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। आपने क्या पद में से कुछ હા તારા દર્શનના દીવાના એટલે એમ કે છે કે દાદા ભગવાન આપણને જે સત્સંગ કરી છે કે આપણને એમાં જે આનંદ આવે છે એનું પછી તારા મસ્તીમાં મસ્કાનના એટલે આપણે કહીને દાદાનો મય એ અમને પારકાનો માનો માનો પોતાના એટલે આપણે કહે છે અમે પારકાનો માનો અમે પોતાના જ છીએ તારે ખોડે તો રમવાના દાદાના ખોડે જ રમવાના છે વાતો દિલડાની કહેવાના આપણે કશું દાदा ने बधी આપણે कुछ भी हमारे प्रॉब्लम्स होते क्वेश्चंस होते वो हम सब कुछ कहते हैं वो અમે નાનેરા બાળ દાદા લેજો રે સંભાળ એટલે આપણે દાદા આપણી સંભાળ લેજો એમ वेरी गुड। तो ये पद आपका बहुत फेवरेट है। હા तो ये पद करते करते आप अभी रेगुलर हो गया सत्संग में, ऐसा हाँ। हुआ? क्या सुनाई दीजिए रे ये पद सुनते सुनते आप अभी रेगुलर सत्संग में आ रहे हैं, हाँ इसके लिए पद के लिए। ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ, तो जैसे- कांति दादा आपको कुछ ऐड करने का है ये पद में? नहीं, अच्छा है। ये तो सबका फेवरेट पद है, सबको अच्छा लगता है और खास करके बच्चों को तो ये ज्यादा पसंद है। ओके ओके, हीर आपका रिपोर्ट। हीर हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 3 गोल्स में से ये डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट गोल ये था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आज मैंने मम्मी के साथ 20 टाइम्स बात की थी और उसमें से मुझे सिर्फ 2 बार ही गुस्सा आया था। मैंने कहा था कि तुम इधर आओ, तो पहले मैंने कहा था आज मैं लड़ाई नहीं करूंगी, पर मम्मी को मैंने कहा मैं पढ़ाई करने बैठ गई, तो फिर मैंने कहा नहीं करने, इसलिए मैं तुरंत मम्मी के पास मदद करने के लिए चली गई। और आज मैंने तीसरा गोल था कि मैं अभाव नहीं करूंगी, तो आज मैं सिर्फ एक बार ही अभाव हुआ था। ओके, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है कि हीर को एक स्टोरी बोलने का है? ये गुस्सा का मम्मी के पेरेंट्स का प्रेयर ठीक से बोलो। हाँ दादा। मम्मी ऐसा उनके साथ डील नहीं करना है। हाँ, मतलब गुस्सा नहीं होता, पर थोड़ा सा मैं ज्यादा जोर से बोल जाती हूँ, इसलिए ऐसा होता है। वो दादी होती तभी वो बोलेंगे ना। नहीं हीर दादी बोलना पड़ेगा अभी। नहीं, मुझे दादी नहीं बनना। तो फिर बच्ची की तरह रहो ना, आज्ञांकित बच्ची बोलते हैं ना। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, आपको जय क्या स्टोरी क्या है आपका? दादा आपकी आवाज कट रही है। आपका स्टोरी क्या है? हाँ, स्टोरी अकबर और बीरबल की है। हाँ, बोलिए। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ था जब अकबर सो के उठे थे और अपनी बारी के पास गए थे, तो उन्होंने वहाँ तब के टाइम में ऐसी सोच थी कि जब हम छोटे लोगों को देखते हैं तो हम पूरा दिन बिगड़ जाते हैं। तो उन्होंने एक कर्मचारी को देख लिया था जो महल की सफाई करा रहा, तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि अरे यार मेरा आज पूरा दिन बिगड़ेगा। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए उसे भूल गए थे और अभी उनके ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, तो तभी अभी वह
एक ब्रेक क्या कहते हैं सेब का जो होता है वो उसका निवाला लेने के लिए ही गए थे कि वहां उनके सैनिक ने आके कहा कि किसी दूसरे राज्य ने उन पे आक्रमण कर दिया, तो वो लोग वापस वहां चले गए और युद्ध के लिए। अकबर ने कहा कि मैं खुद आऊंगा, तो अकबर को देखते ही वो राजा तो वापस चला गया। फिर वो लोग आते आते दोपहर हो गई थी, तो खाने का समय था, तो उनका लंच का टाइम था और वो जब खाने के लिए जा रहे थे तो वहां वो गए तो उनकी जो वाइफ थी बेगम, उन्होंने उसके भाई को एक सांप ने डस लिया, वहां जाना होगा, तो इसलिए उस वक्त भी वो अपना खाना नहीं खा पाए थे, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। फिर शाम को डिनर के समय ऐसा हुआ था कि जब वो खाना खाने जा रहे थे तब वहां लेज़र्ड गिर गई थी उनकी प्लेट में, तो उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया और कहा कि ये जाओ और ये थाली फेंक दो और दूसरी लाओ। तब वो खाना खाया और उसी दिन खाते खाते सोचने लगे कि उस नीच को ही देखते उन्होंने उनका पूरा दिन बिगड़ा था, इसलिए उनको मारना जरूरी है वरना हर रोज ऐसा होगा। फिर दूसरे दिन उन्होंने राजमहल में ऐसा ऐलान किया कि उस कर्मचारी को ला और उनका मृत्यु दंड है। तो फिर सैनिक वहां गए और उन्हें पकड़ने लगे। उनकी फैमिली ने कहा कि अब उन्हें छोड़ दो, पर वो माने नहीं क्योंकि वो राजमहल से ऑर्डर आया था। तो फिर वो लोग वहां गए और वापस आए और उन्होंने कहा कि आपकी कोई इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि अकबर से मिलना। वो जाके देख रहे थे ना, तो बिरबल आया था वहां और उसने एक क्षण रुकवा के उन लोगों को कहा था कि उन्हें मिलना है 1 मिनट। तो फिर उन्हें समझा दिया था उन्हें वहां अकबर से जाके मिलना था। और जब उन्होंने पूछा कि आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा अकबर के आना है, तो अकबर के पास ले गए और उनके बाद बोला कि क्या चाहिए, तो अकबर ने कहा कि हमारा मुंह देखते ही मेरा दिन था, तुम यहाँ क्यों? तो फिर बिरबल ने उसे जो समझा था उसने बोल दिया कि भाई अगर आपने देखा तो आपका दिन बिगड़ा, पर आप कितने अशुद्ध होंगे कि आपको देखते ही मुझे मृत्यु दंड मिल गए। तो वो इसे सुन के वो हंसने पड़े और उन्होंने पूछा कि ये तुम्हें अकबर ने कहा था ना, इसलिए फिर उन्होंने कहा और उसने छोड़ दिया अकबर ने उसे। ओके, उसमें क्या मोरल क्या है इसमें? मॉरल ये है कि हम किसी का अहम नहीं दबाना चाहिए और हमें जो ठान दिए वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सच होता है। और इसमें कलम 1 आती है कि हमें किसी को भी दर्द नहीं देना चाहिए और अहम नहीं दबाना चाहिए किसी का भी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और कल दर्शना आपका टर्न है पद का। ओके ओके, और वत्सल स्वापिल आपका नेक्स्ट वीक टर्न है पद का, और खुशी चिनाय। ओके, और श्रेया नेक्स्ट वीक सब। ओके वत्सल स्वाप्निल। पद आपको देख के बोलना नहीं है, जो 4, 5, 6 लाइन बताए वो डायरेक्ट उसको पढ़ लो, बराबर अच्छी तरह से समझ लो और देखे बगैर बोलना है। ओके ओके, तो जय सोचे सब जिसने टाइम टेबल नहीं भेजा वो कल प्लीज भेजे। ओके, जय सच्चिदानंद। तो कल दर्शना है, वत्सल मंडे आपका है टर्न। ओके ओके, वत्सल मंडे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब। जय सच्चिदानंद। जी, जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, आप बुक नंबर 57 पानुन 45 तारीख 21/12/84 84 वडोदरा। नीचे पेज 22 of 25।
ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ. बोलिए, ये हिंदी में है। हाँ, आज सैटरडे है ना। ठीक है, आप गुजराती में बोलिए। हाँ जी साहब, हाँ जी, ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે. ગાંધી આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન ને એક જણ પ્રશ્ન પૂછે છે મહાત્મા કે કર્મ ખપાવા વ્યક્તિએ શું કરવું? તો એમાં દાદા ભગવાન કહે છે કે કર્મ તો એની મેળે જ ખપે છે. કર્મ ખપાવા પડતા નથી, પણ કર્મ શી રીતે ખપાવા તે જાણવું જોઈએ. મીઠું કર્મ ખપાવતા રાગ ન કરવો અને કડવું કર્મ ખપાવતા દ્વેષ ના કરવો. સમતા રાખવી, સમભાવ રાખવો. કર્મ તો એના ટાઈમે મનુષ્યને અને ઇતર જન્મોને ખપે છે. કર્મ ખપ્યા જ કરે છે. દુનિયામાં કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ કે કશાયની પણ રાહ ના જોવી અને બીજું કશાની શંકા ના કરવી. આમાં થોડુંક સમજાવો ને. કર્મ કપાવાની થોડુંક સમજ. हाँ, એટલે इसमें कैसा होता है कि जैसे ही कर्म का फल भुगतने के लिए उसका उदय आता है, तो वो कर्म अपने आप खपते हैं. उसको खपाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मगर महात्माओं के लिए यहाँ बहुत अच्छी बात बताई कि कड़वा कर्म फल जब खपाते हैं तब द्वेष नहीं करना है, समता रखने की है. और जो मीठा कर्म है उसको भी जब खपाते हैं तो उधर राग नहीं करना है, मतलब हमें संभाव से निपटारा करना है. यह का तात्पर्य है इसके पीछे. हाँ, और दुनिया में कोई भी चीज वस्तु के किसी की भी हमें राह नहीं देखनी चाहिए. हाँ. और न ही कोई प्रकार की शंका करनी है. मतलब जब उसका समय आता है तो कर्म अपने आप खपते हैं. उसको खपाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मगर फाइल का संभाव से निपटारा करना है. इसको हमें जागृति में रखना है, ऐसा कहना चाहते हैं. हाँ, और आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं. એવું કીધું ને કે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ કે કશાયની રાહ ના જોવી, એટલે રાહ ના જોવી એટલે क्या? मतलब इंतजार किसी का भी नहीं करना है, हमें हमारे उपयोग में रहना है. हाँ हाँ. जब भी हम किसी का इंतजार करते हैं तो हमारा चित्त जो है पूरा वहां एंगेज हो जाता है. और जिसका इंतजार हम कर रहे हैं उसका अभी क्या संयोग है वो हमें मालूम नहीं है. और हम शंका में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ होगा, क्यों इतनी देर हो गई,
क्यों लेट आ गए, ऐसा सब चलता है। इसलिए किसी का भी इंतजार हमें नहीं करना है। और अगर इंतजार करना है तो 5 मिनट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ और 5 मिनट के बाद हमें हमारे उपयोग में रहना का कहने का मतलब है इसके पीछे। हाँ जी। हाँ हाँ जी। રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, બીજું એક પૂછું નાનું? हाँ पूछिए पूछिए। દીપકાનંદ जी, આ એ બુક નંબર 57 અને એમાં પાનું નંબર 49, તારીખ 2/1/85, વડોદરા। नीचे पेज 24 of 25, 24 of 25, ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ એ પણ। બોલું સાહેબ? બોલજો, હા। કાંતિ આનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે ડિસ્ચાર્જ ને ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપ રહેવા દો। ડિસ્ચાર્જ માં તમે હાથ ના ગાલશો, ડિસ્ચાર્જ માં હાથ ગાલશો તો ગંદા દેખાશો। ડિસ્ચાર્જ એટલે ગટર, ગટર તે કઈ આરસ પાણી હોતી હશે? જ્યાં તમને ફાયદો થતો હોય ત્યાં અનન્યપણું રાખો। દૂધમાં અને દહીંમાં પગ રાખો તો બેવ બગડે, એકેયનો સ્વાદ ના આવે। અહીંયા આવો અને કૃષ્ણ મૂર્તિમાં જાઓ તે બે જગ્યાનો અર્થ નહીં। તમને જ્યાં ફાયદો થતો હોય ત્યાં જાઓ। હવે આમાં કીધું ને કે જ્યાં તમને ફાયદો થતો હોય ત્યાં અનન્યપણું રાખો। ડિસ્ચાર્જ ને ડિસ્ચાર્જ રૂપ જ રહેવા દો। થોડું પ્રકાશ આપો ને સાહેબ। हाँ, डिस्चार्ज को डिस्चार्ज स्वरूप रहने दो। डिस्चार्ज में हाथ नहीं डालना है, इसका मतलब है दखो दखल नहीं करना है। और डिस्चार्ज में हाथ डालने से डिस्चार्ज चेंज नहीं हो जाता है। जो डिस्चार्ज है वो अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान का, हाँ, अज्ञान का परिणाम है। और आज हमारी ज्ञान की समझ है, ज्ञान की समझ है तो वो डिस्चार्ज तो ऐसा ही रहेगा। मगर सबसे बड़ी बात वो क्या कहते हैं कि जिन पुरुष पर हमें अनन्यता है वो अनन्यता रहने देने की है। और यदि हम दादा भगवान के पास जाते हैं हाँ जी, तो वहां जाइए और कृष्ण मूर्ति में आप जाते हैं तो वहां जाइए, क्योंकि दादा भगवान की जो बात है वो अक्रम विज्ञान पर आधारित है। और दुनिया में कोई भी पुरुष, कोई भी संत, कोई भी साधु कोई भी बात कर रहा है वो क्रमिक मार्ग की अपेक्षा से कर रहा है। हाँ जी। तो हमें कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष पर अनन्यता होनी चाहिए ताकि ज्ञान पर हमें कभी भी शंका नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं। हाँ, तो ये अनन्यता होने से हमें बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि
किसी का भी हम सुनते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारा मन कभी कभी ऐसा सोचने लगता है कि दादाजी ने जो कहा है यही ये कह रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। दादाजी का एक एक शब्द जो है वो उसके पीछे उनका खुद का अनुभव है। करेक्ट। और बाकी के लोग जो बात कर रहे हैं वो शास्त्र के आधार पर है या उन्होंने कहीं सुना है इसके आधार पर है। इसलिए हमारी दादा भगवान के प्रति अनन्यता भक्ति जो हमारी है वो टूटे नहीं और हम हमारे स्वरूप में स्थिर रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उपदेशक को हम नीचा बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि दादा भगवान ही खुद लघुत्तम पुरुष है, मगर ये हमारी सेफ साइड करने के लिए ये हमें जागृत कर रहे हैं। हाँ बरोबर। થોડું અનન્યપણું એની પર થોડું नहीं, ये आपने जो पूछा है उसकी जो लास्ट लाइन है उसको जरा पढ़ने का है। देखिए आप कि जिस ज्ञान में छोटे बड़े बुजुर्ग सबको समझ में आता है, समझे, ये ज्ञान नाना मोटा घरडा ने बधाने समझ ना पड़े तो ते अज्ञान छे। हाँ समझे। हाँ हाँ। तो ये दादा भगवान ने हमें प्रमाण बताया हाँ कि आत्म ज्ञान की बात कहाँ है। जहाँ छोटे बच्चे लोग भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं और बुजुर्ग लोग भी जहाँ बैठे हैं वहाँ ज्ञान है, ऐसा हमें समझना है। हाँ, और अनन्यता जो है, अनन्यता का मतलब है जिन मुक्त पुरुष की कृपा से हमें शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठा है और 5 आज्ञा हमें प्राप्त हुई है, शुद्धात्मा का हमें अनुभव हो रहा है, तो ये हमारे अनुभव के आधार पर अनन्यता हमें उत्पन्न होनी चाहिए। किसी का भी नहीं सुनना ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, मगर हमारी अनन्यता एक पुरुष पर होनी चाहिए जो हमारे लिए परम कल्याणकारी है। हाँ करेक्ट। हाँ बराबर है किताब है, ठीक है। हाँ सरस समझ पड़ी कांति आनंदजी। सरस પછી ટાઈમ મળે તો એક નાનો પૂછી લઈશ। ओके, जय सच्चिदानंद। अच्छा बाय। जय सच्चिदानंद, कांति आनंद जी जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। वो आपको दीपक आनंद जी व्हाट्सएप में भेजा है। एक मिनट बोलिए। संपूर्ण रीते सामानु आत्म कल्याण केम करीने थाय ए भाव वाली वाणी तेज वितराग वाणी अने एज एनु कल्याण करे ठेठ मोक्ष लई जाए। इसमें मुझे ये पूछना है कि ये मतलब वितराग वाणी
में कौन किसको कहते हैं? क्या वितराग वाणी में आत्म कल्याण की भावना होती है या नहीं होती है? थोड़ा ये हाँ, संपूर्ण रीते सामान आत्म कल्याण केम करीने थाय એ ભાવવાળી વાણી તે જ વિતરાગ વાણી અને એ જ એનું કલ્યાણ કરે, ઠેઠ મોક્ષે લઈ જાય. तो आत्म कल्याण के लिए और मोक्ष के लिए सिर्फ वितराग ही हमारे लिए उपकारी है, क्योंकि वितराग वाणी जो है वो संपूर्ण निष्पक्षपाती होती है और शादवाद होती है. नहीं, वो दादाजी को खटपटिया वितराग बोलते हैं ना, कि वो पूर्ण वितराग नहीं है, और वो जो है वो जो तीर्थंकर है वो संपूर्ण वितराग है, क्योंकि उनको मतलब जो वो बोलते हैं कि उनका जो आत्म कल्याण होता है उनकी भावना नहीं होती, उनका उनकी इफेक्ट में होता है, उनका वो जो है कल्याण स्वतः होता है, उनकी भावना भी नहीं रहती है. तो इसमें थोड़ा सा ये क्लियर करना था कि इसमें जो है वितराग वाणी ये इफेक्ट के हिसाब से बताई है कि कॉज के हिसाब से बताई है? वितराग वाणी इफेक्ट स्वरूप होती है ना. हाँ, ये जो इफेक्ट भाव स्वरूप होती है और उसका परिणाम जो आता है वो आत्म कल्याण है, मोक्ष है. जो भाव वाली वाणी का मतलब क्या है? भाव जो होते मतलब कि जो जिन लोगों को ये भाव जो होगा वो भाव यहाँ इफेक्ट के में आया है कि कॉज के आया? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है. नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ, संपूर्ण रीते सामानु आत्म कल्याण केम करीने थाय ये भाव वाली वाणी, ये कॉजेस की बात नहीं है, इफेक्ट की बात है. इफेक्ट की बात है कि जब वो वाणी निकलती है तो भीतर इतना हार्टिली भाव होता है कि इस वाणी से जीव मात्र का आत्म कल्याण हो. जी समझ में आ गया आपको. हाँ, आप समझ में आ गया, इफेक्ट है. ठीक है. रजनी जी, मैं एक और चीज पूछ सकता हूँ? तो एक हाँ, पूछिए. एक लौकिक का अर्थ बनावटी, झूठा, अगला जो मैंने आपको भेजा है वो थोड़ा समझा दीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो सिर्फ इतना ही है. हाँ, लौकिक का अर्थ बनावटी, झूठा. लौकिक का मतलब क्या है कि ये जगत का जो व्यवहार है वो एक दिखावा है. क्या है? दिखावा. हाँ, वो सुपरफ्लुअस है. अच्छा, सही में नहीं करना है. जैसे एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि जैसे कोई परिवार में कोई आदमी गुजर जाता है जी, तो जो आदमी गुजर गया उसके लिए कोई रोते नहीं है, मगर ये आदमी गुजर गया, अब हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? समझे? तो वो रोना भी एक बनावट बन जाता है, झूठा बन जाता है. मगर लौकिक में लोग क्या मानते हैं कि ये आदमी गुजर जाने से इनको कितना दर्द होता है. जो हम बोलते हैं कि रिलेटिव जो है वो वही अर्थ में आएगा इसमें भी, जो है कि रिलेटिव है. लौकिक जो है रिलेटिव है, टेम्पररी है. हाँ, रिलेटिव. यस, लौकिक का मतलब ही है रिलेटिव. समझ आ गया. धन्यवाद. जय सच्चिदानंद. बाय. कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. स्व समय के बारे में लिखा है यहाँ पे कि
સ્વ સમય વાળા સ્વર સિવાય મનની દેહની પારકી પંચાયતમાં પડે नहीं क्या देह मांदो છે કે સાજો છે. तो उसके बारे में मुझे जानना है कि वो अपने स्व समय और स्वपद उसका मीनिंग थोड़ा समझना था मुझे. स्व समय और पारकी पंचायत में पड़े नहीं है. देखिए, हमारा जो उपयोग है, शुद्ध उपयोग जो है, वो फाइल नंबर 1 पर होना चाहिए. हाँ सही है, 1 पर होना चाहिए. हाँ, तो जितना 1 पर होता है तो वो हमारा स्व समय है. इधर स्व समय का मतलब क्या है कि वो इतना स्वार्थी हो गया है कि उसका जो बंधन है वो फाइल नंबर 1 से है. सही है. दूसरों से उसे कुछ लेना देना नहीं है. मगर हम हमारे उपयोग के बगैर दूसरी फाइलों में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसमें हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं. सही बात है. हाँ, तो हमें भी वितराग पुरुष की तरह पक्के हो जाना चाहिए कि स्व समय में मतलब हमारा जो भी समय है वो हमारा शुद्ध उपयोग में होना चाहिए और वो उपयोग फाइल नंबर 1 पर होना चाहिए. दूसरों से हमें कुछ लेना देना नहीं है. केंद्रित होना चाहिए. हाँ जी. और ये समय सार जो बोलते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु से टेक ओवर करता है, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए आप. ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं. अच्छा. ये ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवंत जो है वही उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. हम अवस्था के रूप में इसको समझ सकते हैं. सही बात है. हाँ. ओके, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. मिलन भाई. हाँ, जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अब प्रश्न ये है कि अक्रम विज्ञान में जो और तो का शब्द नहीं है, ऐसा बोला जाता है. जो और तो वर्ड है जो उसका इस्तेमाल नहीं है. लेकिन हम जो काम करते हैं तो कभी कि ये तो जो काम करते हैं ना हम, तो वहां तो हम ये लगाते ही है ना कि जो ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, जो ये होगा तो ये होगा. तो उसके बारे में मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए सर. हाँ, हम जितना भी करते हैं जो तो, मगर संयोग क्या है, क्या होने वाला है, वो हम नहीं जान सकते हैं. सही बात है. हाँ, इसलिए वितराग पुरुषों के अंदर सिर्फ वर्तमानता ही है, जो तो नहीं है. तो इस हिसाब से जो तो नहीं है, ऐसा. हाँ, उस हिसाब से नहीं है. बराबर बराबर. वर्तमान में रहने की बात. कंडीशन है. हाँ, कंडीशनल है. वो कंडीशनल प्रपोजल है. हाँ. तो कभी तो होता भी है, कभी नहीं भी होता है. हाँ, सही बात है. हाँ, इसलिए हमें व्यवस्थित कहा ना. हाँ, इसलिए कहा. तो उसमें नहीं जाना है हमें. तो क्या है, जो भी हुआ वो व्यवस्थित है, ये हमारी जागृति में रहना चाहिए. हाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना सर कि
कभी प्लानिंग किया हमने कि जो बच्चे आएंगे तो मैं ये सिखा दूंगा, ये करा दूंगा, ये करेंगे। हाँ, बराबर है। प्लानिंग करने का मना नहीं करते हैं। हाँ नहीं, सही बात है, सही बात है। और फिर बाद में जो आए भी सही, नहीं भी आए तो भी जो भी हुआ है वो व्यवस्थित के अधीन, ऐसा है ना। हाँ, उस हिसाब से जो और तो का बात किया है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बात है, क्लैरिफिकेशन अच्छा दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। ओके नरेंद्र भाई, जय जय सच्चिदानंद। जय पूर्वा, सच्चिदानंद। पूर्वा, हाँ, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। दीपक आनंद, जय जय सच्चिदानंद कांति सच्चिदानंद। आनंद जी। मैंने ऐसे सुना है कि हम ऐसे शक्तियां मांगते हैं कि दादा से कि हमें प्योर होने की शक्ति दे। तो ये प्योर होना क्या होता है, मतलब ये किस प्योरिटी की बात हो रही है? प्योर होने का मतलब क्या है कि मन, वचन, काया से हम भीतर से इतने प्योर रहे ताकि हम किसी के पास भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं। हमारा जो व्यवस्थित है वो हमें स्वीकार है। मगर इतने क्योंकि दादा भगवान ये वर्तमान समय में वो इतने प्योर थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो इसीलिए हम दादा भगवान से ही शक्ति मांगते हैं कि इतनी प्योरिटी जब होती है तभी ज्ञान का प्रागट्य होता है, उसके अलावा नहीं होता है। मतलब किसी भी प्रकार की भीख जब हमारे भीतर नहीं होती है, इतनी प्योरिटी हो जाती है, तब ये ज्ञान का प्रागट्य होता है और कंप्लीटली इसका अनुभव होता है। और मतलब ये उसी से जुड़ा हुआ है कि हमें इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, क्या ये उसी के रिलेटेड है? हाँ, इसलिए हम जो प्रातः विधि में बोलते हैं कि केवल शुद्धात्मा के अनुभव सिवाय इस जगत की कोई भी चीज हमें खपती नहीं है। समझे? इसका मतलब ये चीजों का हम तिरस्कार करते हैं ऐसा नहीं है, और ना ही ये हमारा ऐसा अहंकार है उस चीजों के प्रति कि हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। समझे? अगर हमें जरूरत है तो हम किसी के पास से मांग भी सकते हैं, मगर हमारी भावना क्या है कि हमें कोई भी चीज हमें खपती नहीं है, बस। हाँ, बराबर। और कोई भी चीज हमें ऐसे प्राप्त होती है तो उसका संभाव से निपटारा करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, उस चीज के प्रति अभाव भी नहीं करते हैं। समझे? क्योंकि जहां तक शरीर है, ये फाइल नंबर 1 है, तब तक सभी चीज की आवश्यकता रहेगी ही। रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। हाँ, मगर हम भीतर से ऐसी किसी भी प्रकार की लालच या अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कोई मुझे कुछ दे, वो प्योरिटी है। हाँ, बराबर है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहन, रजनीकांत अंकल जय सच्चिदानंद साहब, कांति आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय સચ્ચિદાનંદ સાહેબ હમણાં વચ્ચે સાંભળ્યું હતું બે ચાર દિવસ એક વીક થઈ ગયું કે એમાં દાદા ભગવાન એક જગ્યાએ કે છે કે જ્યારે આ દેહ
અસહજતામાં વર્તે ત્યારે રોગ થાય છે. એટલે કે તે વખતે આપણે ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ નથી કર્યો તે એ અસહજ એમાં રોગ થાય છે. એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને કે શું અસહજ ને એ પછી એટલે દેહ અસહજ થાય. દેહ અસહજ થાય એટલે સાહેબ અસહજ હા થાય એટલે પોતાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની જ્યારે પકડ હોય છે, આગ્રહ હોય છે અને સામેનો સંયોગ કઈ જુદો હોય છે. હવે એ વખતે ફાઇલનો સંભાવિત નિકાલ એ વસ્તુ આપણા માટે અગત્યની છે. પણ આપણો અંદર જે આગ્રહ પડેલો છે ને એ આપણને સહજ થવા નથી દેતો. ખ્યાલ આવ્યો? અંદરનો આગ્રહ હા એ હા એ સહજ નથી. આપણે ફાઇલનો સંભાવિત નિકાલ કરવાનો છે. હાજી હા જેમ તમે નક્કી કર્યું હોય કે ભાઈ મારે કોઈની કોઈ વસ્તુ લેવી નથી, બરાબર છે? એ નક્કી કર્યું છે એ સારી વસ્તુ છે, પણ તમને કોઈ પણ પ્રસંગ નિમિત્તે તમને કોઈ પ્રેઝન્ટ આપે છે. હવે એ વખતે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એ વસ્તુ અગત્યની છે. તમારે કોઈની વસ્તુ નથી લેવી એ અગત્યનું નથી. એ વસ્તુ લીધી એકવાર પછી તમારે એને શું કરવું એ તમારે જોવાનું છે. પણ તમે એકવાર સહજતાથી એ વસ્તુનો તમે સ્વીકાર કરો, કારણ કે અત્યારે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એ વસ્તુ અગત્યની છે આપણા માટે. બરોબર કરેક્ટ. એટલે આજ્ઞાના ભોગે આપણી સમજ પ્રમાણે આપણા આગ્રહ પ્રમાણે જ્યાં વ્યવહાર કરવા જઈએ છીએ ત્યાં એ અસહજતા છે. हिंदी हाँ वो असहजता है. પણ आई बात समझ में आई? હજી નથી બેસતું મને હજી પણ કે એ દેહ ક્યારે અસહજ થાય તો આપણને એ રોગ આવે કે ક્યારેક આવે છે શરીર પર आप जो है आपने जो तय किया है उस हिसाब से चलने जाते हैं. और वर्तमान संजोग जो है वो अलग है. सामने वाला आपको प्रेजेंट दे रहा है, भाव से दे रहा है, तो वो उसका संभाव से निपटारा करना वो अगत्य की बात है. मगर हम क्या करते हैं, हमें ये चीज नहीं लेना है तो ठुकरा देते हैं. वही असहजता है. वो नहीं साहब, वो मैं नहीं पूछता, मैं पूछता कि एक દેહ કેવી રીતે મારો અસહજ થાય છે તો મને એ રોગ ડિસીઝ लागू પડ્યો મને. हाँ, जहां जहां फाइल का संभाव से निपटारा करना हमारी समझ में नहीं आता है वहां हम असहज हो जाते हैं. बस इतना ही समझना है इसमें. हमें असहज कौन करता है? हमारा आग्रह अंदर का. तो ये आग्रह में वो अहंकार का ही पकड़ हो गया ना अंदर तो वही हुआ ना. आग्रह में. आग्रह क्या है? वो अहंकार का फोटोग्राफ है. बरोबर. तो कोई भी व्यक्ति अहंकारी है वो कैसे पता चलेगा? तो कि उसके आग्रह से उसका अहंकार का मालूम पड़ता है कैसा अहंकार है कोई उसमें. असहज बनाता है ना.
हाँ, तो वही असहज बना दिया, तो उससे शरीर पे असर पड़ता है, तो वो शरीर बीमार पड़ता। नहीं, सबसे पहले आप भीतर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, भीतर डिस्टर्ब हो गया। हाँ भीतर डिस्टर्ब हुए तो असहज हुए, हाँ तो असहज हुए तो इसका इफेक्ट बॉडी पर आएगा। एग्जैक्ट 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 हाँ, बरोबर एग्जैक्ट। तभी रोग का जो मूल है वो मन है। हाँ, वो मन है। हाँ हम जितने आनंद में प्रफुल्लित उल्लास पूर्वक हमारा जीवन जीते हैं, हाँ जी, और जो भी संयोग आता है, चाहे हमें भीतर से अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो करेक्ट। अपने भीतर की बात है। हाँ हाँ तर आज्ञा क्या है? फाइल का संभाव से निपटारा वो कर। सहज होने के लिए है। हाँ हाँ सहज होने के लिए है। सहज होने के लिए फाइल का समभावे निपटारा करवाना। हाँ बरोबर છે। हाँ બરાબર પિતાબેન? हाँ, હવે સમજ પડી સાહેબ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, दीपक आनंद जी, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हरि अंकल। જય સચ્ચિદાનંદ। कांति आनंद जी, निशब्द दशा से कहा गया है। दादा ने बताया ना कि ये शब्द है, ये शब्द से ही संसार है, और ये शब्द ही हमें मोक्ष में भी ले जाएंगे। तो निशब्द दशा किस तरह की दादा ने समझाई है, वो बताइए, किसे कहा गया है? आज इस विश्व के अंदर जितने पजल प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसका मूल कारण शब्द है। हाँ, क्योंकि हरेक शब्द के पीछे हरेक व्यक्ति की अपनी जो रॉन्ग मान्यता है, हाँ, उस हिसाब से वो शब्द को समझता है, वो शब्द का अर्थ करता है। सही है। हाँ, और शब्द तो ज्ञानी पुरुष का भी है, हाँ, मगर उसके पीछे उनका जो अनुभव है वो निशब्द है, अवर्णनीय है। अवर्णनीय। हाँ, जो तो शब्द में हम समझा हाँ, तो जो भी व्यक्ति दादा भगवान को प्रश्न पूछता है, तो दादाजी की वाणी जब निकलती है, तो उनके पीछे वो शब्द का जो मर्म है, वो सुनने वाले को जल्दी पहुंचता नहीं है, क्योंकि हर एक शब्द की रॉन्ग बिलीफ है। तो उस हिसाब से ही हम समझते हैं, और हमें ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है कि हम समझ गए, मगर वास्तव में दादा भगवान का कहना चाहते हैं, उसके पीछे उनका जो मर्म है, उनका जो आशय है, वो हमारी समझ में आए तब ही यह ज्ञान क्रियाकारी होता है। बराबर। हाँ, तो दादा भगवान का जो अनुभव है, उनका जो अनुभव है, वो हम हमारे लेवल से समझ सके, वहां तक उन्होंने शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसके पीछे उनकी करुणा है। बराबर। जैसे 2 साल का बच्चा है,
मम्मी है। अब मम्मी 2 साल के बच्चे को समझाती है तो वो बच्चा तो अपने उनके लेवल से समझ जाएगा, मगर मम्मी जो उसको समझाना चाहती है वो समझने में थोड़ी देर लगती है, क्योंकि बच्चा जब गलती करेगा तब हमें पता चलेगा कि हमने तो इसको समझाया मगर इसको समझ में नहीं आया है। अगर वो समझ में आता तो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक ऐसा ही दादा भगवान के साथ भी हुआ है। इसीलिए कहा ना कि ये हम समझने जाएंगे या हम समझाने जाएंगे उससे कोई नहीं समझेगा, मगर ज्ञानी पुरुष की कृपा से सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये दादा भगवान का अनुभव है, अनुभव है, उनका अनुभव है, और हमारे पास शब्द है, शब्द है हमारे पास, बराबर। शब्द हम बोलते हैं, हाँ, मगर उसका जो इंटेंशन है, दादा भगवान ने जो बोला वो हमें नहीं बोलना है। उन्होंने जो बोला वो हमें समझने का है, वो समझना है हमको, बराबर। हाँ, उन्होंने जो बोला वो, उन्होंने जो बोला, हाँ अंकल, मतलब उन्होंने जो बोला वो हमें नहीं बोलना है, वो जो समझना है, मतलब हम हमारा डेवलपमेंट के हिसाब से ही समझ सकेंगे बस। हाँ हाँ, बराबर है, बराबर बराबर समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विवेकानंद जी। यस, जय सच्चिदानंद। सत्यानंद जी अपना टाइम हो गया समय का। अच्छा, जय सच्चिदानंद। प्राइम टाइम, सामयिक टाइम। दादा ने बताया कि 9 कलम की भावना करते करते दादा भगवान प्रकट हो गए। 40 साल की मेहनत, हृदय से ये भावना उन्होंने की और दादा भगवान प्रकट हो गए। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ज्ञान मिलने पर हमें, हमारे अंदर दादा भगवान प्रकट हुए हैं। अब अगर हम 9 कलम की आराधना करेंगे तो वो दादा भगवान हमारे अंदर प्रत्यक्ष अनुभव करवाएंगे। कांति आनंद जी, बराबर कैसा है, लगता है आपको? बराबर है, ठीक है साहब। क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि उनका तो बहुत कुछ साफ हो गया था, हमारा उन्होंने बहुत बड़ा सब साफ करवा दिया है। अभी कुछ थोड़ी चीजों के लिए हम अटके हैं और ये 9 कलम हमें दी है तो बताया है कि बस, और बोले हमें तो 40 साल लगा था, तो बोले हमारे ज्ञान के साथ आपको 40 साल नहीं लगेंगे, तो बस उसके पीछे पड़ जाओ। तो ये जो पहली कलम है उससे हमारा सीधा अस्तित्व पर वो अटैक होता है, यानी हम कौन है, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अभी ये नामधारी से प्रति जो मेरापन रहता है ना, उसकी असर में हम आ जाते हैं। और वह क्या है, तो कोई हमें कुछ कहते हैं तो उसकी असर हमें हो जाती है। असर यानी मेरेपन के कारण ये नामधारी तो असर वाले है ही, लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ हमारे अहम को ठेस पहुंची, वो एक बात है। लेकिन आज हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी सोच कुछ ऐसी आज भी है कि सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो अभी वहां भी हमें जागृत रहना है कि कैसे, और हकीकत क्या है। ये पहली कलम
की आराधना करने से, उसके ऊपर उपयोग रखने से होगा क्या कि जहां जहां हम स्यादवाद की मर्यादा तोड़ते हैं यानी टूटती है, तो वहां हमारा प्रतिक्रमण अवश्य होता है। तो इसके आधार पर हम यह कलम, पहली कलम है वो खास करके घर के नजदीक के लोगों में, क्योंकि अभी तो ये कोरोना का समय है तो घर वाले के साथ ही उलझते रहते हैं, नजदीक जिनके साथ रहना होता है तो, और उन्हीं के साथ हमारी वाणी व्यवहार सब ठीक रहता नहीं है, हमारे व्यवहार से सामने वाले को दुख हो जाता है। तो यहाँ हम पहली कलम की आराधना रखकर उसका जहां जहां हमारी ये पहली कलम टूटी है, चूक गए हैं, तो उसका प्रतिक्रमण रखेंगे। ठीक है कांति आनंद जी? हाँ जी ठीक है। आपको थोड़ा आप बोलिए पहली कलम के संबंध में। थोड़ा समय है इसीलिए, फिर हम प्रतिक्रमण लेंगे। थोड़ा समय। हाँ। कोई भी जीव का किंचित मात्र भी अहम न दुबाए, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, या कितना भी महान हो, अहम हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है। जैसे कोई चपरासी है तो उसका भी एक अहम है, और उसका कोई बड़ा साहब है, अधिकारी है, तो उसका भी अहम है। तो हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि अहम वो हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है, और वो अहम के आधार पर ही व्यक्ति जी रहा है। जैसे कोई आदमी के पास 2 भैंस है, तो मेरे पास 2 भैंस है, उसके आधार पर वो जीता है। और कोई आदमी के पास 2 फैक्ट्री है, तो मेरे पास 2 फैक्ट्री है, वो उस अहम पर जीता है। तो हर एक व्यक्ति का वो जीवन है। इसीलिए कितना भी छोटा आदमी हो, मगर उसके साथ व्यवहार करते वक्त उसके अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, यह हमारी जागृति में होना बहुत जरूरी है। और जब किसी भी व्यक्ति का अहम को ठेस पहुंचती है तो हमारा कार्य बिगड़ जाता है। बस इतना मेरे लिए काफी है। यही सच्चिदानंद। तो मैं प्रार्थना विधि बुलाता हूँ, आप दोहराइएगा जरूर से। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, इस नाम आज दिन तक दीपक आनंद से, कांति आनंद से, जो पहली कलम की, जो पहली कलम की मर्यादा भंग हुई है, मर्यादा भंग हुई है, सामने वाले को हमारे मन वचन काया से ठेस पहुंची है, हमारे मन वचन काया से ठेस पहुंची है, उन सभी दोषों को शुद्ध उपयोग पूर्वक हम हमारी अंतरात्मा जागृत दशा में, देखने का
सामयिक प्रतिक्रमण करने की सामयिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपकानंद अलग है। आप अलग हो, कांति आनंद जी अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपकानंद रिलेटिव है। आप रियल हो, कांति आनंद जी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपकानंद टेम्पररी है। आप परमानेंट हो, कांति आनंद जी टेम्पररी है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया की अवस्था, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मात्र कुदरती रचना है। उनका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। उनका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। और वह व्यवस्थित है। और वह व्यवस्थित है। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग से हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता जाएगा, हमें समझ में आता जाएगा कि किस तरह से खास करके आज के समय में वाणी और मन जो है वो किसी के लिए भी बिगड़ सकता है, वो कुछ उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और हमारी वाणी ऐसी निकलती है कि सामने वाले के अहंकार को सीधा ठेस पहुंचती है। तो ये सब हमारे लिए हमारी प्रगति में बहुत बाधाएं लाती है। तो इसके उपयोग से हम अच्छी प्रगति करेंगे और खास करके नजदीक के जीव घर के जो सदस्य है उनके साथ हमारा व्यवहार ढंग का हो जाए, यही प्रार्थना के साथ जय सच्चिदानंद। आचार्य श्री मंत्र बुलाए दीपकांत जी, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, नवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषे, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल